हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लास में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए जो आपका अभ्यास प्रश्न है, प्रैक्टिस पेपर जो आपके लिए सोशल साइंस के हैं, उसका कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए हम लोग सेट बी के लिए आए हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने हमने आपको सेट ए प्रोवाइड कर दिया था। अब हम लोग सेट बी के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो देखिए, सेम पैटर्न रहेगा आपका। 3 घंटे का आपको पेपर रहेगा, 75 नंबर करेंगे। इसमें हम लोग हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के ही बच्चों के लिए हम लोग इसमें क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए, इसके जो बहुविकल्पी क्वेश्चंस हैं, पहला क्वेश्चन क्या दिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है। तो ठीक है, इसका सही आंसर क्या जाएगा। आपका ऑप्शन में 2.4%, 7%, 13% या फिर 7.5%। तो इसका सही आंसर क्या है, 2.4%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है, भारत के कौन से जीव मंडल नीचे विश्व के जीव मंडल नीचियों में लिए गए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है। आपका ऑप्शन बी है मानस, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी या फिर नंदा देवी। तो सही आंसर क्या है आपका, मन्नार की खाड़ी। आपका बी नंबर का सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा देखते हैं, क्या दिया है, भारत के पड़ोसी देशों में किसका जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या दिए हैं आपका, पाकिस्तान दिया है, नेपाल दिया है, ठीक है, इसके बाद म्यांमार दिया है और बांग्लादेश। तो क्या जाएगा आपका तीसरे का द नंबर का, बांग्लादेश आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फ्रांस में स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, इसमें 1946 को क्या है कि जो है आपको फ्रांस में स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिए हैं, द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध था। तो ऑप्शन में क्या है, सामंतवाद, समाजवाद, पूंजीवाद या फिर साम्राज्यवाद। तो पांचवें नंबर का जो सही क्वेश्चन का आंसर क्या है, समाजवाद है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नाजीवाद किस देश में एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उभरा। तो ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, इटली, जर्मनी, जापान और फ्रांस। नाजीवाद जो है जर्मनी में सबसे क्या है, राजनीतिक विचारधारा के रूप में उभरा। तो आपका छठवां का सही आंसर की जगह बा जाएगा। अब देखते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए क्वेश्चन क्या दिया, आंसर दी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। व्हाट इज द एरिया ऑफ इंडिया कंपेयर टू द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो 2.4% जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, विच बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया आर इंक्लूडेड इन द बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड। तो गल्फ ऑफ मन्नार आ जाएगा। ठीक है, बी नंबर का। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, विच ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया हैज हायर पॉपुलेशन डेंसिटी देन इंडिया। क्या जाएगा आपका, बांग्लादेश जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हेन डिड वुमेन गेट द राइट टू वोट इन फ्रांस। तो क्या जाएगा, 1946 एडी में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सेकंड इंटरनेशनल वॉर रिलेटेड टू, तो जाएगा सोशलिज्म। क्या जाएगा इसका, सोशलिज्म। फिर 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इन विच कंट्री डिड नाजिम इमर्ज एज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। तो क्या है आपका, जापान आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 6 क्वेश्चन का आंसर ये कंप्लीट है। अब देखते हैं हम लोग फिंगर ब्लैंक्स के बच्चों के लिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, जुकाम और खांसी की दवा के लिए तुलसी पादप का उपयोग किया जाता है। ये पहले वाले सेट में भी यही क्वेश्चन था। सेकंड देखिए क्या है, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाले संख्या को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रचना किसकी है। तो जो जॉक रूसो की है, आपको पहले आपके सेट में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के लिए खालिस्तान को जिम्मेदार ठहराया गया। तो ये भी पहले वाला का सर्बिया को ठहराया गया था, जिसमें जर्मनी और ऑस्ट्रिया दोनों ही आप लिख सकते हैं। तो ये आपका सही आंसर जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वन सेवा की स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी। ताकि पहले, जब हमारे को आज़ादी के पहले, और आज़ादी के बाद क्या है 1966 को। तो आपको अगर क्वेश्चन में सही अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको 1864 लगाना है, क्योंकि आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो है वन सेवा जो है अंग्रेजों के द्वारा चालू कर दी गई थी। ठीक है। और 1865 में क्या है, जो है एक्ट लाया गया था, है ना। फिर है मासाई शब्द का शाब्दिक अर्थ, ये भी पहले पूछ चुका है पहले सेट में। तो क्या है, नोलोटिक जाति इसको कहा जाता है। ठीक है। इस तरह से आपके देखिए इसके भी क्वेश्चन हैं। क्या है, प्लांट इज यूज टू क्योर एंड कोट बेसिल या फिर तुलसी बोलेंगे इसको। ठीक है। सेकंड क्या है, नंबर ऑफ द डेथ पर द 1000 पर्सनस इन ईयर द वर्ल्ड। ये क्या कहते हैं, मोर्टेलिटी कहलाएगी। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मोर्टेलिटी या फिर इसको डेथ रेट भी बोलेंगे। ठीक है। सेकंड का आंसर क्या आएगा, मोर्टेलिटी या फिर डेथ रेट। इस थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जो किसने कंपोज किया था, जीन जोसेफ रेस्टो ने किया था। फिर जो है आपका सर्बिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया के कारण क्या है, जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रिस्पॉन्सिबल था। तो क्लीन प्लेस वाज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो सर्बिया या फिर जर्मनी, ऑस्ट्रिया। ठीक है। फॉरेस्ट सर्विस वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर 1864। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1864 के पहले ही, 1864 में ही क्या है, फॉरेस्ट सर्विस आई थी। अगर इंडिपेंडेंट बोलता है आफ्टर इंडिपेंडेंट, 1966 आएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या आएगा आपका, फॉरेस्ट सर्विस कब स्टार्ट हुई थी, अपने बुक के अकॉर्डिंग 1864 में, 1864 में ही हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द वर्ड मशाई लिटरली मीन्स नोलोटिक एथनिक। ठीक है, आप लोगों ने माई पीपल भी लिख के आए हैं। ठीक है, लेकिन इसका सही आंसर क्या है, नोलोटिक एथनिक जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो आपके ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, दुधावा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में है। बिल्कुल सत्य है। हिटलर गणतंत्र का समर्थक था, ये असत्य है। ठीक है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये भी सत्य है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, ये भी सत्य है। भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाला दल सरकार बनाता है, ये सत्य है।
लोकतांत्रिक व्यवस्था को शासकों को भी कानून का पालन करना होता है, ये भी सत्य है। ठीक है, इस तरह से आपके असत्य हो गए। अब इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए देखेंगे तो क्या जाएगा इसमें, सेलेक्ट ट्रू एंड फॉल्स में पहला क्या है, दूधवा नेशनल पार्क इज उत्तर प्रदेश, ट्रू है। हिटलर वॉज अ सपोर्ट ऑफ द रिपब्लिक, तो रिपब्लिक का सपोर्टर नहीं था, वो फॉल्स हो जाएगा। इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, बिल्कुल ट्रू है। महात्मा गांधी इज नोन एज अ फादर ऑफ नेशन, ट्रू है। इन इंडिया द पार्टी दैट विन्स द इलेक्शंस विन द मेजोरिटी फॉर्म्स द गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। इन डेमोक्रेटिक सिस्टम रूलर्स आल्सो हैव टू फॉलो द रूल, ठीक है, लॉ, तो ये भी ट्रू है। ठीक है, इस तरह से आपका सही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी इसमें भी जो है आपके जो क्वेश्चंस दिए हैं उसके सामने के ही आंसर्स बिल्कुल सही है। जैसे हिमानी, तो हिमानी में 2000 आ जाएगा। फूलों की बौछार कहवा देश का सर्वोत्तम कानून संविधान है। धारा किसी दस्तावेज का खास हिस्सा। हरित क्रांति के जनक क्या है, एम एस स्वामीनाथन है। और अंत्योदय योजना जो है 2000 में चालू की गई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है सब चीजें। सेम वही क्वेश्चन आपके इंग्लिश वालों के लिए भी है। हिमानी 2000, shower of flowers, sad, सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आपको याद भी करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता है, सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री कहा जाता है। ये आपकी एक नंबर क्वेश्चन में भी आ सकता है डिफरेंट टाइप से। ठीक है, सेक्शन मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, अंत्योदय स्कीम कब स्टार्ट हुई थी, 2000 में हुई थी। ठीक है, 2000 स्कीम ईयर में हुई थी, ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक वाक्य में उत्तर देने के लिए हम लोगों ने आपको डायरेक्ट यहाँ से आंसर दे दिए हैं, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि हिंदी वाले के लिए हम लोग देखते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चों के गोंडवाना भूखंड कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका का भूखंड क्या कहलाता है, गोंडवाना क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। देखें सेकंड क्वेश्चन है, जेट स्ट्रीम क्या है, तो जेट स्ट्रीम का जो सही आंसर क्या जाएगा आपका, जेट स्ट्रीम का आप कैसे लिख सकते हैं, एक भौगोलिक हवा जो आमतौर पर 20,000 से लेकर 50,000 फीट की ऊंचाई पर ऊपर क्षोभ मंडल के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, कहलाती है आपकी जेट स्ट्रीम कहलाती है। ठीक है, ये आपका आंसर जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा, जीवन का अधिकार क्या है, जीवन का अधिकार क्या है, तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, देखिए हमने आपको यहाँ पे आंसर लिख के दिया है। जीवन के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, ये कहलाएगा जीने का अधिकार या जीवन का अधिकार का मूल अधिकार कहलाता है। ठीक है, इससे आप आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गरीबों का दुष्चक्र क्या है, तो गरीबों का दुष्चक्र के बारे में हम लोगों ने आंसर क्या दिया है, देखिए इसमें गरीबी का दुष्चक्र प्रोफेसर रग्नौर नकर्स द्वारा दिया गया है। आय का निम्न स्तर बचत और निवेश के निम्न स्तर की ओर ले जाएगा, इसलिए कम निवेश से कम उत्पादक होगा। ठीक है, ये आपका यह जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री रोजगार योजना क्या है, तो प्रधानमंत्री रोजगार के बारे में क्या लिखेंगे आप, केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत युवा बेरोजगार एवं महिलाओं को स्वयं के व्यवसाय के लिए कम ब्याज पर और सब्सिडी के साथ लोन उपलब्ध कराया जाता है। ये क्या है, केंद्र सरकार की ये योजना है। ठीक, कौन सी योजना है, ये है आपकी प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य बताइए, तो बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य क्या है, अगर हिंदी में लिखेंगे, फसलों का भंडारण करना ताकि अ, उसका मूल्य निर्धारित से न्यूनतम मूल्य से कम ना हो। ठीक है, या आप ले सकते हैं कि फसलों का भंडारण करता ताकि एक ऐसी कोई स्थिति आने पर देश में लोगों तक अनाज पहुंचाया जा सके। ठीक है, ये आपका आंसर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, क्या दिए हैं, वेयर द गोंडवाना लैंडमार्क लोकेटेड। ठीक है, तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, इसका आंसर हमने देखिए क्या लिखे हैं, लैंडमार्क ऑफ इंडिया, लैंडमार्क ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका क्या है आपका, गोंडवाना लैंडमार्क। व्हाट इज जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम का हमने आपको डेफिनेशन दिया है, देयर इज अ जियोलॉजिकल विंड दैट फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ओवर द ट्रोपोस्फियर अबाउट द एल्टीट्यूड यूजुअली 20,000 टू 50,000 फीट, ये आपका आंसर जाएगा सेकंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका, व्हाट इज राइट टू लाइफ, है ना, राइट टू लाइफ का आंसर क्या लिखेंगे, राइट टू लाइफ हैज बीन प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, नो पर्सन कैन बी deprived of his right to life and the personal liberty except according to producer established by law। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्या दिया हुआ है, vicious circle of the poor, what is, तो क्या है आपका, the vicious cycle of the poverty was given by the professor Rangan Narakar। A lower level of the income will be lead to lower level of saving and investments, therefore less investment will lead to lower productivity। ये आप जाएगा आगे आपका क्वेश्चन का आंसर, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 फिफ्थ क्या है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट स्कीम, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट स्कीम क्या है,
An important scheme of the central government. Under this scheme, loans are provided to the youth, unemployed and the women for their own business at low interest and with subsidy. ठीक है, आपको लो इंटरेस्ट में और सब्सिडी के साथ में जो यूथ है, अनएम्प्लॉयड पर्सन है, वुमन से, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है कम बहुत ही कम इंटरेस्ट में और सब्सिडी के साथ। दी जाएगी आपकी कौन सी स्कीम? स्कीम का नाम क्या है आपका? प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट स्कीम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 क्या देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बफर स्टॉक इज, बफर स्टॉक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टॉक ऑफ क्रॉप्स सो दैट द प्राइसेस ऑफ क्रॉप्स डू नॉट फॉल बिलो द प्रिस्क्राइब। ठीक है, मतलब एक तो आंसर लिख सकते हैं कि फॉर द फूड सेफ्टी गवर्नमेंट स्टॉक द क्रॉप्स फॉर द फूड सेफ्टी, ऐसा भी आप आंसर लिख सकते हैं इसका। ठीक है, चलिए ये आपके जो क्वेश्चंस थे आपके हो गए हैं। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए हैं 1 नंबर 2 नंबर में, ये आप अपनी, हम लोग आपको इसके आंसर भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अभी आप इससे अपने जो नोटबुक है या फिर आपकी जो गाइड है उससे भी आप कर सकते हैं। बाकी इसके क्वेश्चन का आंसर भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। चलिए, तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसके आगे वीडियो आपके लिए साइंस के, मैथ्स के, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश सभी के आपको हम लोग प्रोवाइड करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इसके आने वाले जो वीडियोस हैं आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।